द्वारा संरक्षित सार्वभौमिक अधिकार। ये है इसकी विशेषताएं। निष्कर्ष देखेंगे। अगला हमारा हेडिंग है निष्कर्ष। मानवाधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। मानवाधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा UDHR 1948 क्या है? तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR स्वीकार की गई। मुख्य अधिकार जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसके अधिकार हैं। महत्व देखेंगे। इसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निष्कर्ष, UDHR ने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा का आधार तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर बताइए। चलिए देखते हैं। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सरल भाषा में। मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए होता है और मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के लिए। मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त। तीसरा पॉइंट, मानवाधिकार में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है जबकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से संबंधित है। सिंपल सा है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। निष्कर्ष देखेंगे। दोनों अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये दोनों जो अधिकार हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में मानवाधिकार जो है उसका वर्णन करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मुख्य अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार। निष्कर्ष, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 21 का महत्व बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें शामिल अधिकार सम्मानपूर्वक जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। निष्कर्ष, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 21 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC क्या है? इसके कार्य बताइए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। इसका उत्तर देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु की गई। कार्य मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, सरकार को सुझाव देना, जेलों का निरीक्षण, मानवाधिकार जागरूकता फैलाना। निष्कर्ष, NHRC मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए NHRC जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं के मानवाधिकारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है महिलाओं को समानता, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार प्राप्त है। प्रमुख अधिकार समान वेतन, शिक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, संबंधित कानून है दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम। निष्कर्ष, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान समाज के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाल अधिकार क्या है? बाल अधिकार क्या है? चलिए इसको देखते हैं। इसका उत्तर है बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। मुख्य अधिकार निःशुल्क शिक्षा, शोषण से सुरक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, पोषण का अधिकार। ये है मुख्य अधिकार इसके। महत्वपूर्ण
14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। निष्कर्ष, बाल अधिकार बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पिल। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका क्या है? तो इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति समाज के हित में न्यायालय में याचिका दायर करता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति समाज के हित में न्यायालय में कोई याचिका दायर करता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? गरीब और कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाना। महत्व, न्याय को सरल बनाती है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है। निष्कर्ष, PIL सामाजिक न्याय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। जनहित याचिका जो है ये सामाजिक न्याय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्या है? तो इसका उत्तर है, मानवाधिकारों की रक्षा और NHRC की स्थापना के लिए 1993 में यह अधिनियम बनाया गया। उद्देश्य, मानवाधिकारों की सुरक्षा, उल्लंघन की जांच, पीड़ितों को सहायता देना। महत्व, यह अधिनियम भारत में मानवाधिकारों की रक्षा का प्रमुख केंद्र है। निष्कर्ष, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मानव सम्मान और न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये था हमारा आज का 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न LLB सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए कैसा लगा हमारा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आज हम LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस के 10 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझिए, ये क्वेश्चन जो है हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो पक्का है आप पास हो जाएंगे LLB में। चलिए देखते हैं सेकंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन है सारा का सारा इम्पोर्टेंट, और उसका हल भी देखते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मानवाधिकार क्या है? इसकी विशेषताएं बताइए। मानवाधिकार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका उत्तर है, मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। यानी मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त हैं। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करती है। ये व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की जो है रक्षा करती है। विशेषताएं देखेंगे, जन्मजात अधिकार, ये जो अधिकार होते हैं जन्म से ही मिलते हैं। सभी के लिए समान, मानव गरिमा की रक्षा, कानून द्वारा संरक्षित सार्वभौमिक अधिकार, ये है इसकी विशेषताएं। निष्कर्ष देखेंगे, अगला हमारा हेडिंग है निष्कर्ष। मानवाधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। मानवाधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा UDHR 1948 क्या है? तो इसका उत्तर है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR स्वीकार की गई। मुख्य अधिकार, जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसके अधिकार हैं। महत्व देखेंगे, इसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निष्कर्ष, UDHR ने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा का आधार तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर बताइए। चलिए देखते हैं, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सरल भाषा में। मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए होता है और मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के लिए। मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त
तीसरा पॉइंट मानवाधिकार में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, जबकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से संबंधित है। सिंपल सा है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। निष्कर्ष देखेंगे, दोनों अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये दोनों जो अधिकार हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में मानवाधिकार जो है उसका वर्णन करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मुख्य अनुच्छेद अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचार। निष्कर्ष, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 21 का महत्व बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें शामिल अधिकार सम्मानपूर्वक जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। निष्कर्ष, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 21 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC क्या है, इसके कार्य बताइए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। इसका उत्तर देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु की गई। कार्य मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, सरकार को सुझाव देना, जेलों का निरीक्षण, मानवाधिकार जागरूकता फैलाना। निष्कर्ष, NHRC मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए NHRC जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं के मानवाधिकारों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, महिलाओं को समानता, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार प्राप्त है। प्रमुख अधिकार समान वेतन, शिक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, संबंधित कानून है दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम। निष्कर्ष, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान समाज के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसका उत्तर है, बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। मुख्य अधिकार निःशुल्क शिक्षा, शोषण से सुरक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, पोषण का अधिकार, ये है मुख्य अधिकार इसके। महत्वपूर्ण, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। निष्कर्ष, बाल अधिकार बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पिल जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका क्या है, तो इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति समाज के हित में न्यायालय में याचिका दायर करता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति समाज के हित में न्यायालय में कोई याचिका दायर करता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है, गरीब और कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाना। महत्व, न्याय को सरल बनाती है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है। निष्कर्ष, PIL सामाजिक न्याय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। जनहित याचिका जो है ये सामाजिक न्याय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन बार बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्या है। तो इसका उत्तर है, मानवाधिकारों की रक्षा और NHRC की स्थापना के लिए 1993 में यह अधिनियम बनाया गया। उद्देश्य, मानवाधिकारों की सुरक्षा, उल्लंघन की जांच, पीड़ितों को सहायता देना। महत्व, यह अधिनियम भारत में मानवाधिकारों की रक्षा का प्रमुख केंद्र है। निष्कर्ष, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मानव सम्मान और न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये था हमारा आज का 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न
LLB सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए कैसा लगा हमारा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आज हम LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस के 10 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझिए, ये क्वेश्चन जो है हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो पक्का है आप पास हो जाएंगे LLB में। चलिए देखते हैं सेकंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन है सारा का सारा इम्पोर्टेंट, और उसका हल भी देखते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानवाधिकार क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। मानवाधिकार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका उत्तर है मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। यानी मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त हैं। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करती है। ये व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की जो है रक्षा करती है। विशेषताएं देखेंगे, जन्मजात अधिकार, ये जो अधिकार होते हैं जन्म से ही मिलते हैं। सभी के लिए समान, मानव गरिमा की रक्षा, कानून द्वारा संरक्षित सार्वभौमिक अधिकार, ये है इसकी विशेषताएं। निष्कर्ष देखेंगे, अगला हमारा हेडिंग है निष्कर्ष। मानवाधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। मानवाधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा UDHR 1948 क्या है। तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR स्वीकार की गई। मुख्य अधिकार जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसके अधिकार हैं। महत्व देखेंगे, इसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निष्कर्ष, UDHR ने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा का आधार तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर बताइए। चलिए देखते हैं, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सरल भाषा में। मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए होता है और मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के लिए। मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त। तीसरा पॉइंट, मानवाधिकार में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, जबकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से संबंधित है। सिंपल सा है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। निष्कर्ष देखेंगे, दोनों अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये दोनों जो अधिकार हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में मानवाधिकार जो है उसका वर्णन करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मुख्य अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। निष्कर्ष, भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 21 का महत्व बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। इसका उत्तर है अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें शामिल अधिकार सम्मानपूर्वक जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार। निष्कर्ष, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 21 जो है ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC क्या है, इसके कार्य बताइए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फुल फॉर्म है। इसका उत्तर देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु की गई। कार्य, मानवाधिकार उल्लंघन की जांच, सरकार को सुझाव देना, जेलों का निरीक्षण, मानवाधिकार जागरूकता फैलाना। निष्कर्ष, NHRC मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए NHRC जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं के मानवाधिकारों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, महिलाओं को समानता, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार प्राप्त है। प्रमुख अधिकार, समान वेतन, शिक्षा का अधिकार, घरेलू हिंसा से सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, संबंधित कानून है दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम। निष्कर्ष, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान समाज के विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाल अधिकार क्या है। बाल अधिकार क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसका उत्तर है, बच्चों को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। मुख्य अधिकार, निःशुल्क शिक्षा, शोषण से सुरक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, पोषण का अधिकार, ये है मुख्य अधिकार इसके। महत्वपूर्ण, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना अपराध है। निष्कर्ष, बाल अधिकार बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पिल। जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका क्या है, तो इसका उत्तर है, जब कोई व्यक्ति समाज के हित में न्यायालय में याचिका दायर करता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति समाज के हित में न्यायालय में कोई याचिका दायर करता है उसे जनहित याचिका कहते हैं। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है, गरीब और कमज़ोर लोगों को न्याय दिलाना। महत्व, न्याय को सरल बनाती है, मानवाधिकारों की रक्षा करती है। निष्कर्ष, PIL सामाजिक न्याय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। जनहित याचिका जो है ये सामाजिक न्याय प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन बार बार बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो ये है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 क्या है। इसका उत्तर है, मानवाधिकारों की रक्षा और NHRC की स्थापना के लिए 1993 में यह अधिनियम बनाया गया। उद्देश्य, मानवाधिकारों की सुरक्षा, उल्लंघन की जांच, पीड़ितों को सहायता देना। महत्व, यह अधिनियम भारत में मानवाधिकारों की रक्षा का प्रमुख केंद्र है। निष्कर्ष, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मानव सम्मान और न्याय सुनिश्चित करता है। तो ये था हमारा आज का 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न LLB सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करिए कैसा लगा हमारा वीडियो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आज हम LLB फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस के 10 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझिए, ये क्वेश्चन जो है हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो पक्का है आप पास हो जाएंगे LLB में। चलिए देखते हैं सेकंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन है सारा का सारा इम्पोर्टेंट, और उसका हल भी देखते हैं बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, मानवाधिकार क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। मानवाधिकार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका उत्तर है, मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के कारण प्राप्त होते हैं। यानी मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मानव होने के नाते प्राप्त हैं। ये अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की रक्षा करती है। ये व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता, समानता और सम्मान की जो है रक्षा करती है। विशेषताएं देखेंगे, जन्मजात अधिकार, ये जो अधिकार होते हैं जन्म से ही मिलते हैं। सभी के लिए समान, मानव गरिमा की रक्षा, कानून द्वारा संरक्षित सार्वभौमिक अधिकार, ये है इसकी विशेषताएं। निष्कर्ष देखेंगे,
अगला हमारा हेडिंग है निष्कर्ष। मानवाधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। मानवाधिकार व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा UDHR 1948 क्या है? तो इसका उत्तर है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR स्वीकार की गई। मुख्य अधिकार जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये इसके अधिकार हैं। महत्व देखेंगे, इसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निष्कर्ष, UDHR ने पूरी दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा का आधार तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, मानवाधिकार और मौलिक अधिकार में अंतर बताइए। चलिए देखते हैं, सिंपल है एकदम, बिल्कुल सरल भाषा में। मानवाधिकार सभी मनुष्यों के लिए होता है और मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के लिए। मानवाधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त। तीसरा पॉइंट, मानवाधिकार में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है, जबकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान से संबंधित है। सिंपल सा है, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। निष्कर्ष देखेंगे, दोनों अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। ये दोनों जो अधिकार हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में मानवाधिकार जो है उसका वर्णन करना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान मानवाधिकारों की रक्षा करता है। मुख्य अनुच्छेद